जहाँ पत्थर भी परमात्मा हो जाते हैं, जहाँ हवा भी मंत्र जपती है, जहाँ हर कदम आत्मा को छू लेता है, वही है बद्रीनाथ धाम। कभी आप महसूस करते हैं कि जीवन के कोलाहल से कहीं दूर कोई शांत दिव्य स्थान आपको पुकार रहा है? बद्रीनाथ धाम वही पुकार है। यह केवल एक तीर्थ नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। एक ऐसा मार्ग जहां शरीर थक सकता है पर आत्मा जागती है। यहां आने वाला हर श्रद्धालु को लगता है कि मैं अपने घर लौट आया हूं। बद्रीनाथ की महिमा इतनी गहन है कि स्वयं देवता भी इसके वर्णन में मौन हो जाते हैं। पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु ने इस स्थान को अपनी तपोभूमि बनाया। एक दिन भगवान विष्णु हिमालय के इस निर्जन स्थल पर योग निद्रा में लीन हो गए। बर्फ गिर रही थी, ठंड बढ़ रही थी और तब मां लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष बनकर अपने स्वामी को छाया प्रदान की। वहीं से यह भूमि बद्रीनाथ कहलाई, अर्थात वह स्थान जहां बद्री वृक्षों के अधिपति भगवान विष्णु विराजमान है। इस स्थान को नार नारायण ऋषियों की तपस्थली भी माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने नार और नारायण के रूप में अवतार लिया और बद्रीनाथ में कठोर तप किया। उनके तप के प्रभाव से यह स्थान इतना शक्तिशाली बन गया कि यहाँ केवल दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। यह ध्यान है, धारणा है और आत्म संयम है और सबसे बढ़कर ईश्वर का साक्षात वास है। बद्रीनाथ धाम की वर्तमान स्थापना का श्रेय जाता है आदि शंकराचार्य जी को। 8वीं शताब्दी में उन्होंने अलकनंदा नदी से भगवान बद्री विशाल की प्रतिमा को खोजा और इस मंदिर को पुनर्स्थापित किया। यह प्रतिमा कोई सामान्य मूर्ति नहीं थी, वह थी शालिग्राम शिला से निर्मित स्वयं भगवान साक्षात नारायण की प्रतीक। शंकराचार्य जी ने न केवल मंदिर को पुनर्स्थापित किया बल्कि यहाँ एक संपूर्ण पूजा पद्धति की व्यवस्था भी बनाई, जिसे आज 13 पुजारियों की परंपरा निभा रही है। बद्रीनाथ धाम स्थित है उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर। इसके चारों ओर है बर्फ से ढकी नीलकंठ चोटी, नर पर्वत, नारायण पर्वत और कल कल बहती अलकनंदा। इस दिव्यता के मध्य मंदिर ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं साक्षात विष्णु हिमालय की गोद में विराजमान है। यहाँ की हवा में मंत्र गूंजते हैं, हर पत्थर एक कथा कहता है। बद्रीनाथ मंदिर एक विशाल शिखरयुक्त पत्थर का निर्माण है जिसकी ऊंचाई लगभग 50 फुट है। मुख्य मंदिर के 3 भाग हैं, गर्भगृह, सभा मंडप और सिंह द्वार। गर्भगृह में स्थापित है भगवान बद्रीनाथ पद्मासन की मुद्रा में। उनके चारों ओर स्थित है नारद, कुबेर, उद्धव, नार नारायण। प्रतिमा की आंखें बंद है पर जो भक्त दर्शन करता है उसे लगता है ईश्वर उसे देख रहा है। बद्रीनाथ धाम 4 धाम में से एक है। यहाँ आने से मनुष्य तीर्थ यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचता है, जैसे आत्मा की यात्रा पूर्णता की ओर हो। यहाँ न केवल हिंदू बल्कि सिखों और बौद्धों की श्रद्धा भी जुड़ी है। बद्रीनाथ वास्तव में एक सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। मंदिर के सामने बहती है अलकनंदा नदी जो बाद में गंगा में मिलती है और वहीं स्थित है तप्त कुंड, एक गर्म जल का स्रोत जहां श्रद्धालु स्नान करके मंदिर में प्रवेश करते हैं। बर्फीली सर्दियों में भी ये कुंड गर्म रहते हैं क्योंकि यह स्थान विज्ञान नहीं विश्वास से चलता है। बद्रीनाथ के अलावा 4 और बद्री मंदिर है जिन्हें मिलाकर पंच बद्री कहा जाता है। इन 5 बद्री का दर्शन करना जीवन को पंच तत्वों से मुक्त करना है। यहाँ मंदिर में विभिन्न पर्वों का आयोजन होता है। इन पर्वों पर मंदिर दीपों से सजाया जाता है और ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतर आया हो।
बद्रीनाथ केवल एक मंदिर नहीं, वह आत्मा का दर्पण है। यहाँ की यात्रा हमें खुद से मिलाती है, हमारी सीमाओं से परे ले जाती है। जब आप मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो केवल भगवान को नहीं, खुद को देख रहे होते हैं। बद्रीनाथ आने वाले हर यात्री को यही अनुभव होता है कि वह दोबारा बुलाएंगे। यहाँ की शांति, दिव्यता और ऊर्जा कभी पीछा नहीं छोड़ती। बद्रीनाथ की घाटी में गूंजे नारायण का नाम, जब थमेगी सांस यही हो मेरा धाम। अगर आपको यह यात्रा भावनाओं से भर गई हो तो कमेंट में बताइए कि कब आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं। तो तैयार रहिए हमारे साथ भारत के तीर्थों की ऐसी यात्राओं के साथ। जय बद्रीनाथ।